या यूं कहें हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है रैशनल नंबर्स और दूसरे हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे। और इररेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ रूट वाले नंबर आते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, इवन की पाई भी आता है इसके अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन था रियल नंबर्स का। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि डेसिमल एक्सपेंशन इनमें से कैसे इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आइए वो देखते हैं। जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17/5 है। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 3.4। तो टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल्स रुक जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो अगर 17/5 यानी कि ऐसे हमारे फ्रैक्शंस के आंसर ही टर्मिनेटिंग आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग वाले सिर्फ रैशनल नंबर्स ही हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग को देखा जाए तो उसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। एक तो है रिपीटिंग वाला और एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी कि जैसे 16/3 को अगर डिवाइड करें तो उसका आंसर आएगा 5.33333। आगे चलता जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं रुकेगा। तो और दूसरा एग्जाम्पल लें अगर √5 है 2.236067797, ये भी चलता जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं रुकेगा। इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो ऊपर वाला केस है वो रिपीटिंग का केस है, यहाँ पे 3 लगातार रिपीट हो रहा है। और जो नीचे वाला केस है √5, वो रिपीटिंग का केस नहीं है, वो नॉन रिपीटिंग का केस है, क्योंकि वहाँ पे डिजिट्स कोई रिपीट नहीं हो रही है एक ऑर्डर में। जैसे 23606 हो गया, फिर 97 हो गया, रिपीट नहीं हो रहे। तो जहाँ पे रिपीट हो रहा है अगर आप ध्यान दो तो वो हमारे फ्रैक्शंस है जिनको डिवाइड कराने पे रिपीट हुआ। तो इसलिए अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इररेशनल नंबर्स होंगे। जैसा कि हमने देखा, इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो तो सिर्फ एक ही केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग का। लेकिन रैशनल नंबर में दोनों केसेस आते हैं, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। तो आखिर बिना डिवाइड करे हम कैसे चेक करेंगे कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो उसका तरीका ये कि जैसे हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, दो पार्ट होते हैं उसके, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, चाहे 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए, दोनों का मिक्सचर आ जाए 2 और 5 का, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग का केस होगा। और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कोई और नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, चाहे 2 और 5 भी हैं लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर भी आ रहा है, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। तो ये तरीका है चेक करने का कि कोई भी हमारा जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। रियल नंबर्स या यूं कहें हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है रैशनल नंबर्स और दूसरे हैं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे। और इररेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ रूट वाले नंबर आते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, इवन की पाई भी आता है इसके अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन था रियल नंबर्स का। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि डेसिमल एक्सपेंशन इनमें से कैसे इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आइए वो देखते हैं। जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17/5 है। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 3.4। तो टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल्स रुक जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो अगर 17/5 यानी कि ऐसे हमारे फ्रैक्शंस के आंसर ही टर्मिनेटिंग आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग वाले सिर्फ रैशनल नंबर्स ही हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग को देखा जाए तो उसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। एक तो है रिपीटिंग वाला और एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी कि जैसे 16/3 को अगर डिवाइड करें तो उसका आंसर आएगा 5.33333। आगे चलता जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं रुकेगा। तो और दूसरा एग्जाम्पल लें अगर √5 है 2.236067797, ये भी चलता जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं रुकेगा। इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो ऊपर वाला केस है वो रिपीटिंग का केस है, यहाँ पे 3 लगातार रिपीट हो रहा है। और जो नीचे वाला केस है √5, वो रिपीटिंग का केस नहीं है, वो नॉन रिपीटिंग का केस है, क्योंकि वहाँ पे डिजिट्स कोई रिपीट नहीं हो रही है एक ऑर्डर में। जैसे 23606 हो गया, फिर 97 हो गया, रिपीट नहीं हो रहे। तो जहाँ पे रिपीट हो रहा है अगर आप ध्यान दो तो वो हमारे फ्रैक्शंस है जिनको डिवाइड कराने पे रिपीट हुआ। तो इसलिए अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इररेशनल नंबर्स होंगे। जैसा कि हमने देखा, इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो तो सिर्फ एक ही केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग का। लेकिन रैशनल नंबर में दोनों केसेस आते हैं, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। तो आखिर बिना डिवाइड करे हम कैसे चेक करेंगे कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो उसका तरीका ये कि जैसे हमारा कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, दो पार्ट होते हैं उसके, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, चाहे 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए, दोनों का मिक्सचर आ जाए 2 और 5 का,
तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग का केस होगा। और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कोई और नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, चाहे 2 और 5 भी हैं लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर भी आ रहा है, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। तो ये तरीका है चेक करने का कि कोई भी हमारा जो रैशनल नंबर है वो